नमस्कार, 11 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ज़रिए टीवी रेडियो न्यूज़ पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मिनी की बिष्ट। और वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगभग 70% हुई। 15,35,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम की पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग पर बल दिया। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। और लेबनान में पिछले हफ्ते बैरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद उपजे जनाक्रोश के कारण प्रधानमंत्री हसन दियाब ने पद से इस्तीफा दिया। देश में अब तक 15,35,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण के स्वस्थ होने की दर लगभग 70% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 55,000 लोग संक्रमण से ठीक हुए। इसी बीच देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 22 लाख से ज्यादा हो गई। कल 62,064 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। लगातार चौथे दिन 60,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से कल देश में 1007 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या 44,386 हो गई है। संक्रमण से मृत्यु दर घटकर करीब 2% रह गई है। इसी बीच करीब 6,35,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश भर में कल 4,77,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 2,45,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान कई गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लॉकडाउन से छूट दी गई है। अंडमान निकोबार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर लॉकडाउन को आज मध्यरात एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। कल मुख्य सचिव चेतन सिंघवी ने ट्वीट से इसकी जानकारी दी। हालांकि दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान जिले में जरूरी सेवाओं जैसे राशन, दवा, मीट, मछली आदि की दुकानों और पेट्रोल पंपों को इससे छूट दी गई है, जबकि निकोबार जिले में किसी भी दुकान को खोलने संबंधित सहायक आयुक्तों की अनुमति लेना आवश्यक है। बैंक, एटीएम, केबल टीवी, बिजली, पानी आदि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। मुख्य भूमि से आने वाले सभी यात्रियों को टेस्ट कर उन्हें 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन में भेजा जाएगा। निकोबार जिले में आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से दिनों में होम क्वारंटीन में रहना होगा। जनजातीय क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों का टेस्ट किया जाएगा। अंडमान ट्रंक रोड पर चलने वाले मालवाहक वाहनों के ड्राइवरों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि कल अंडमान निकोबार में कोरोना पॉजिटिव के 135 नए मामले प्रकाश में आए थे। अब तक कुल 1,625 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 709 लोगों ने रिकवर किया है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 8,096 हो गई है। अब तक 20 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए स्थायी प्रणाली अनुमान और चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के उद्देश्य से सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया है। नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और मौजूदा बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम विभाग का और केंद्रीय जल आयोग जैसी अनुमान लगाने वाली एजेंसियां बाढ़ के बेहतर और ज्यादा उपयोग अनुमानों के लिए ठोस प्रयास कर रही है। वे न केवल वर्षा व नदियों के जलस्तर के बारे में सूचना उपलब्ध करा रही है, बल्कि क्षेत्र विशेष के जल भराव के बारे में भी विशेष अनुमान लगा रही है। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कर्नाटक के गृह मंत्री ने अपने राज्यों में बाढ़ की स्थिति और बचाव कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ के दलों सहित केंद्रीय एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। महाराष्ट्र सरकार ने जून में आए चक्रवात निसर्ग और पिछले हफ्ते मुंबई में हुई भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र से तत्काल वित्तीय सहायता मांगी है। चक्रवात से महाराष्ट्र के तटीय जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल वर्चुअल बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य को चक्रवात निसर्ग के कारण 1,065 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि मुंबई में भारी बारिश से
500 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया, औरंगाबाद में एक डॉपलर रडार स्थापित करने की भी मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली 2300 किलोमीटर लंबी समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी ने कल यह परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह परियोजना अंडमान और निकोबार के लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस का उपहार है। इसमें द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने कल राज्य विधानसभा के एक दिन के सत्र में विश्वास मत हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अगुवाई में गठबंधन के सदन में 12 मतों के अंतर से विश्वास मत जीता। विपक्षी कांग्रेस के 8 विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए सत्र में भाग नहीं लिया। 60 सदस्यों की विधानसभा में इस समय अध्यक्ष वाई खेमचंद सहित कुल 53 सदस्य हैं। कांग्रेस ने 28 जुलाई को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। बाद में राज्य सरकार ने भी अध्यक्ष को विश्वास मत हासिल करने के लिए नोटिस दिया था। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बैरूत में हुए भीषण विस्फोट के कारण भड़के जन आक्रोश के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। टेलीविजन पर अपने संक्षिप्त भाषण में दियाब ने कहा कि वे आम लोगों के साथ खड़े होकर बदलाव की लड़ाई लड़ने के लिए अपने पद से हट रहे हैं। बैरूत में 4 अगस्त को भीषण विस्फोट के बैरूत बंदरगाह तहस नहस हो गया था और व्यापक नुकसान हुआ। विस्फोट में 160 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 6000 लोग घायल हुए हैं। और बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी सीवान और मधेपुरा के नए क्षेत्रों तक आ गया है। राज्य के 16 जिलों के लगभग 1240 पंचायत क्षेत्रों में 75 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के निचले शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके चलते प्रभावित लोग अपने मकानों की छत पर आशियाना बना लिए हैं। 1240 पंचायतों के विभिन्न गाँव के लाखों लोग बेघर हो गए हैं। 5 लाख से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ से घिरे लोगों के लिए अब केवल नाव ही आवागमन का साधन हो गया है। कुछ इलाकों में बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। बाढ़ से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में पिछले 24 घंटों के दौरान 24 लोगों और 66 पशुओं की मौत हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। लगभग 10 लाख लोगों को सामुदायिक रसोई के जरिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।